दास को यही मजदूरी मिली है तो दास इसमें कमी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पता है कि मजदूरी में थोड़ी सी भी आलस किया तो राम रूठ जाएगा। राम रूठ गया फिर हमारे पास क्या रह जाएगा? हमने राम नहीं रूठने देना, अपना भगवान रुष्ट नहीं होने देना। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, आप भी यहाँ आते हो, जैसा भी किसी की दाव लगे सेवा मजदूरी का अवश्य करनी चाहिए। खाना बनाना है, सर्विस करानी है, आज्ञा ले ले भाई, हम भी सेवा करना चाहते हैं। अगर नहीं आपका नंबर आता है, ज़्यादा सेवक हो जाते हैं और आपके हृदय में वो सेवा करने की इच्छा है, तो आपकी सेवा होगी, क्योंकि आपकी चाह कि मैं करूं और एक कहे तभी ना उठे सेवा करने, तो वो तो व्यर्थ में आ रहा है, उसके अंदर लगन नहीं है। तो ऐसे ही अपनी मजदूरी ने छोड़े निजड़ती पार बसावे, दाव लगाए रखे, ये लालच रखे, भक्ति का दाव लग जा भक्ति करे, दान का दाव लग जा दान करे, सेवा का दाव लगे सेवा करे। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान जब आपके हृदय में जम जाएगा तब तुम भगत बनोगे। अब दया कर दी परमात्मा ने, कहा समझा है तो सिर धर पाओ और बौर नहीं रे ऐसा दाओ। समझ गए तो सिर पर पाँव धर लो और बेड़ा पार करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से ऐसे घोर कलयुग के अंदर आप जी को वो अनमोल ज्ञान प्राप्त हुआ है जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश जी और ऋषि जी और वो पुण्यात्मा जो परमात्मा को चाह रही है वो वंचित थी, वंचित हैं। और इस तत्वज्ञान के और इस भक्ति विधान के अतिरिक्त जो भी साधनाएं हम करते हैं वो शास्त्र विरुद्ध होने के कारण आप जी को कोई लाभ नहीं देती। आप जी काल के जाल में ही फंसे रह जाते हो। अब आपको वो मार्ग मिल गया जिससे आप अपने उस स्थान पर चले जाओगे जहाँ से आप आए हो। वो स्थान कौन सा है, कहाँ है? वो स्थान सत्यलोक है, वो सनातन परम धाम है, वो अमर लोक है, वो सत्यलोक है। उसको अविनाशी स्थान भी कहते हैं, सत्य स्थान, रतधामा भी कहते, रतधाम भी कहते हैं उसे। अभी तक आपने इस 28 से आज 30 तक के सत्संग में आपने सुना कि हमारे सद्ग्रंथ हमें क्या संदेश दे रहे हैं। आंखों भी देखा, आपको उन पवित्र सद्ग्रंथों से रूबरू भी कराया गया। आप जी को क्या पता लगा कि हमारे सद्ग्रंथ बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी एक ब्रह्मांड में ये एक विभागीय साहब हैं, भगवान हैं, राम हैं। जैसे एक प्रांत में एक मुख्यमंत्री होता है, अन्य मंत्री होते हैं, तो इस ब्रह्मांड रूपी स्टेट में, प्रांत में, ये ब्रह्म तो मुख्यमंत्री समझो और श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये एक एक विभागीय मंत्री समझो। रजगुण विभाग के श्री ब्रह्मा जी मिनिस्टर यानी साहब राम हैं और सतोगुण विभाग के श्री विष्णु जी साहब हैं, राम हैं, भगवान कहो, प्रभु कहो, स्वामी कहो। और तमोगुण विभाग के श्री शिव जी स्वामी हैं, राम हैं, साहब हैं, एक मंत्री हैं। पुण्यात्माओं, अभी तक पूरा विश्व प्रभु की परिभाषा से भी परिचित नहीं है। जब तक ये तत्व ज्ञान हमें नहीं मिला था तब तक हमारी अध्यात्म ज्ञान की बुद्धि ऐसी थी जैसे आज से 60-50 वर्ष पहले हिंदुस्तान के अंदर
अशिक्षा होने के कारण आम नागरिक की बुद्धि थी। कैसे थी? जब हम छोटे छोटे थे, गांव में कोई भी कैप पहन कर, हैट पहन कर और कोई पैंट कमीज वाला व्यक्ति आ जाता था तो उसको कहते थे साहब आ रहा है। अब कोई कहता था कौन सा साहब है? पानी वाला साहब आ रहा है, क्योंकि उस समय नहरें हमारे गांव के आसपास से 2 नहर जा रही थी, तो विशेषकर वो सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारी आते रहते थे। और कभी कभी कोई तहसीलदार साहब भी आ जाते थे, उनके साथ में और भी अन्य, जैसे कोई व्यक्ति आता था, कैप पहन रखी होती थी, तेनों क्या करते, कौन आ रहा है? पानी वाला साहब आ रहा है, यानी नहर वाला साहब आ रहा है। अब उनको ये नहीं पता था ये किस सतर का साहब है, मतलब आम आदमी को ये ज्ञान नहीं था। तो साहब कहा करते, चाहे एसडीओ होता, चाहे एक्शन होता, चाहे एससी आता, नो कहा करते साहब आ रहा है। और पटवारी को एक सुप्रीम पावर मान रखी थी, माना करते पटवारी को ही वो सब महत्व देते थे। पटवारी ये हमारा सबसे बड़ा साहब है, इसका गवजाने ना थे, क्योंकि गुलाम देश था, अंग्रेज लोग मनमानी किया करते थे। वो यही चाहते थे कि इनकी जनता शिक्षित ना हो और तुम्हारा दाव लगा रहे। यही काल भगवान का विधान है, वो ये चाहता है कि इनको तत्व ज्ञान ना हो और तेरा दाव लगा रहे, ये तेरे जाल में फंसे रहे। लेकिन अब समय आ गया है इस ज्ञान की आज़ादी का। अब ये आज़ादी स्वतंत्रता होकर रहेगी, क्योंकि परमात्मा कबीर जी का आदेश है और उस परमात्मा के आदेश को मोड़ नहीं सकता, रोक नहीं सकता। और कोई बाधा बनने की चेष्टा करेगा तो अपना काम बिगाड़ेगा, पाप का भागी बनेगा, इसको नहीं रोक सकेंगे। वो तो ऐसा होगा जैसे ट्रेन की पटड़ी पे, रेल की पटड़ी पे कोई अंधा गधा खड़ा हो और खुड़का दुड़का सुनकर वो ने सोचा कौन आ गया तुझे डिस्टर्ब करने के लिए। एक अंधा गधा खड़ा था ट्रेन की पटड़ी पे, गाड़ी ने विसल दी, फिर गड़गड़ गड़गड़ होती हुई पटड़ी हल्ली। उसने सोचा कोई तुझे छेड़ाछाड़ी करने के लिए निकट आ रहा है, तो उसने दोनों दलत्ते पहना लिए, पिछले दोनों पैर तैयार कर दिए, तेरे निकट आ इनको ठोक दूंगा, कौन आ रहा है मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। अब जो ही ट्रेन निकट आई तो उस भगत जी ने दोनों लात मारी उसका, रेल का इंजन का, उठा कर उस इंजन ने वो पटक दिया, एक लो टुकड़े टुकड़े हो गया। तो परमात्मा के मार्ग में बाधा करना वही व्यक्ति कर सकता है जो अंधे गधे जैसा होगा। उसकी दशा क्या होगी वो समय बताएगा। जैसे हिरण्यकशिपु की हुई, रावण की हुई और कंस की हुई, ये तो एक मोटे उदाहरण है। और अब दिखा जाएंगे जो इसमें जो वादा किया जिन लोगों ने, उनके लिए क्या करेगा भगवान, आपकी आंखों के सामने होगा। हम नहीं चाहते कि किसा बुरा हो, नहीं, और ना हमारे सोचे तो, और ना हमारे किए से हो। जैसा जिसका कर्म उसको अवश्य दिया जाएगा। तो फिर ये पूरे विश्व में परमात्मा का मार्ग फैलेगा। अब स्वतंत्रता का समय आ गया है। तो क्या था, पहले हमारे ऐसी स्थिति थी जैसे इस ज्ञान से पहले हम ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी को नहीं समझा करते। यही हमारे लिए सुप्रीम पावर थी और सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इन तो ऊपर कोई भगवान है। हमारे ज्ञान की ऐसी स्थिति थी जैसे एक बुढ़िया का लड़का विधवा थी, वह उसका बच्चा, उस बुढ़िया ने मेहनत मजदूरी करके पढ़ा दिया लिखा दिया, वो तहसीलदार लाग गया। तहसीलदार की पोस्ट प्राप्त होगी उस बुढ़िया के बच्चे ने। अब वो लड़का तहसीलदार की पोस्ट को ज्वाइन करके घर में आया,
अपनी माता से कहा, माँ आज आपकी मेहनत सफल होगी। आज तक आपने अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई में बहुत कुछ मेहनत मजदूरी करके कष्ट उठाया। अरे माँ तुम अपने प्रेम से रहिए, ठाठ से रहे, तेरा बेटा तहसीलदार लाग गया। तब माता कहने लगी, अरे ना मेरे बेटा, सिर पर हाथ धर के नहीं बोली, बेटा भगवान करे तुम जल्दी पटवारी बन जा। क्योंकि उस बुढ़िया ने पटवारी की महिमा का ज्यादा पता था, तहसीलदार को वो कभी सुना भी ना था उस बेचारी ने। तो उस बुढ़िया ने तहसीलदार से बड़ा पटवारी दिखा था, जबकि तहसीलदार के नीचे तो बहुत और स्टाफ आ जाता है। तो आज तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश को इतनी सुप्रीम पावर मान रहे थे। एक बार एक चुटकुला आया था एक समाचार पत्र में, उसमें एक बार क्या हुआ कि कुछ मंत्री थे, कुछ मुख्यमंत्री भूतपूर्व, उन पे आरोप लगा हुआ था कि उनने कोई घोटाला किया, और घोटाले के बारे में विवरण दे रखा था कि यदि ये घोटाला सिद्ध हो गया तो इस मंत्री को इतनी सजा हो सकती है, इस मंत्री मुख्यमंत्री को इतनी सजा हो सकती है। तो एक ने प्रश्न किया, उसी में उस चुटकुले में प्रश्न कर रखा था, उसने कहा कि भाई यदि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी ये ऐसा घोटाला कर दें, क्या इनको भी सजा मिल जाएगी? तो उत्तर देने वाला कहता है, ये कि डीसी लाग रहे हैं, इनकी भी सजा होगी। यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी हमारी सोच में जो पुराने साबित थी, हम डीसी ने सबसे सुप्रीम मान रहे थे कि ये कि डीसी लाग रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, आज हमारे आध्यात्मिक ज्ञान की ये स्थिति थी जब तक हमने ये तत्व ज्ञान नहीं मिला था या जागृति नहीं आई थी। अब हम ये दास आपको परमात्मा की परिभाषा बतावेगा, डेफिनेशन ऑफ गॉड। पुण्यात्माओं, ये कोई आदेश है परमात्मा का और रजा है प्रभु की कि आप पुण्यात्माओं के ऊपर इस तत्व ज्ञान के प्रचार के लिए इस दास को चुना गया। क्योंकि ये दास एक मजदूर व्यक्ति था, किसान के घर जन्म था, और किसान का काम इतना अनथक होता है, रात और दिन का उसने कोई चिंता नहीं। चाहे रात में भी पानी देने जाता है, दिन में हल जोतता है, पशु भी संभालता है। तो इसलिए इस दास के ऊपर ये भार आया, तो वही मजदूरी दास को मिल गई। और कितनी मेहनत करके रात और दिन आप देख रहे हो, यहाँ सुबह 6 बजे दास बैठ जाता है भक्तों के दुख सुख सुनने के लिए, परमात्मा के दरबार में अर्जी पहुंचाने के लिए, और शाम के 6 बज जाएंगे, 7-8 भी बज जाएंगे, 9 भी बज जाते हैं, 10 भी बज जाते हैं। दास अपनी जो आज्ञा दे रखी परमात्मा ने मालिक की, तो ये बोलना तो 2 घंटे में आदमी फ्यूज हो जाए जब मालिक की रजा ना होता। ये गीत गान जाया करती हमारी माँ, और पहला किसी का ब्याह हो जाता, 2 दिन गीत गा गांधी, तीसरे दिन गला बैठ जाया करता इनका, बोले भी ना जाया करता। और यहाँ 18 घंटे बोलना पड़ता उस मालिक की कृपा से। और जो अन्य संत है उन्हें तो घिसी पिटी बात बतानी है, आपने सब ने पता है, राम ने ये करा, कृष्ण ने ये करा, सुदामा और कृष्ण की मित्रता, 5-4 कथा सुनाई, 2 घंटे पार बोले, लेकर चंदा अपना जाते रहे। और ये तो ए से लेकर जेड तक सारी कहानी समझानी पड़ रही है। जैसे एक लेक्चरर है या टीचर है, 8 घंटे ड्यूटी होती है, मेरे ख्याल में 4 घंटे नहीं बोलता वो, और लेक्चरर तो 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह लेते हैं। और ये दास 2 रोटी सुबह खावे, 2 सांझ में, और जिसा कपड़ा बच्चे दे देते हैं वो पहन लेते हैं, और 18 घंटे रोजाना 8-9 घंटे मालिक की चर्चा गुणगान और दुख सुख सुने जाते हैं। तो ये परमेश्वर की कृपा है, कबीर भगवान की। और दास को ये मजदूरी मिल गई। दास को पता है कि ये मेहनत मजदूरी मुझे क्या मिलेगा, इसका यहाँ का पैसा तो यहीं रह जाएगा, ये हमने सतलोक की शक्ति मिलेगी, वहाँ की माया मिलेगी जहाँ हमने जाना चाहते हैं।
दास को यही मजदूरी मिली है तो दास इसमें कमी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पता है कि मजदूरी में थोड़ी सी भी आलस किया तो राम रूठ जाएगा। राम रूठ गया फिर हमारे पास क्या रह जाएगा? हमने राम नहीं रूठने देना, अपना भगवान रुष्ट नहीं होने देना। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, आप भी यहाँ आते हो, जैसा भी किसी की दाव लगे सेवा मजदूरी का अवश्य करनी चाहिए। खाना बनाना है, सर्विस करानी है, आज्ञा ले ले भाई, हम भी सेवा करना चाहते हैं। अगर नहीं आपका नंबर आता है, ज़्यादा सेवक हो जाते हैं और आपके हृदय में वो सेवा करने की इच्छा है तो आपकी सेवा होगी, क्योंकि आपकी चाह है कि मैं करूं और एक कहे तभी ना उठे सेवा करने तो वो तो व्यर्थ में आ रहा है, उसके अंदर लगन नहीं है। तो ऐसे ही अपनी मजदूरी ने छोड़े निजड़े ती पार बसावे, दाव लगाए रखे, ये लालच रखे, भक्ति का दाव लग जा भक्ति करे, दान का दाव लग जा दान करे, सेवा का दाव लगे सेवा करे। तो अपनी सब तरह से गिठड़ी बांध के और अपना धन मालिक के दरबार में लेकर चलेंगे। तो परमात्मा की परिभाषा आपको बताई जा रही है कि जैसे राम होता है, राम का अर्थ, अब हिंदी में तो राम हम अपने हिसाब से राम को मानते हैं, एक असीम शक्ति है जो हमें सुख देती है, हमारे दुखों का निवारण करती है, जो हमें कंट्रोल करती है, हमारी रक्षा करती है, उसको हम राम बोलते हैं। दूसरे शब्दों में उसको भगवान भी कहते हैं, उसको हम परमात्मा भी बोल देते हैं। ये उसी शक्ति के उपमात्मक उपाधि के नाम हैं और अन्य भाषाओं में उसी को अल्लाह भी कहते हैं, उसी को गॉड भी कहते हैं, उसी को रब भी बोलते हैं। ये रब, अल्लाह, गॉड, ये है क्या चीज? अभी तक हमारे को जो भी लोकवेद अभी तक सुनाया गया था उसमें यही बताया गया था, परमात्मा निराकार है, वो कण कण में व्यापक है, वो किसी के समक्ष नहीं आता, वो दिखाई नहीं देता। हमने ये भी मान लिया। फिर हमें बताया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा है, भगवान है, इनकी ये तस्वीर है, चित्र है। हमने उनके चित्रों को भी रख लिया, सीने से लगाया और उनमें श्रद्धा लगाई। और जो साधना हम कर रहे थे उस साधना से हटकर क्या बताते थे कि मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन में ध्यान लगाओ, ध्यान लगाने में क्या दिखेगा? कुछ तो दिखेगा। अब जिन्होंने मेडिटेशन किया कुछ दिखा नहीं, कोई कहे हमने घंटी सी सुन गई, कोई कहे हमने प्रकाश देख लिया, कहते भगवान कैसा है? भगवान तो निराकार है। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां किस लिए रखे? फिर तो ये भगवान नहीं है। तो ऐसी हमारी निराधार सोच थी, निराधार हमारा ज्ञान था। अब इस तत्व ज्ञान से सब क्लियर हो जाएगा। राम कहो, साहेब कहो, अल्लाह कहो, देव कहो, गॉड कहो, ये शक्ति बोधक शब्द हैं। जैसे एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और ये ब्रह्म और 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ये और 14 लोक और अन्य ये महास्वर्ग आदि, ये इसके अंदर व्यवस्था है। 9 लाख तारे, चांद, सूर्य, ये एक ब्रह्मांड के अंदर ऐसी व्यवस्था है। तो एक ब्रह्मांड में इन 3 लोक में, पृथ्वी लोक पे, नीचे पाताल लोक पे तथा स्वर्ग लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश जी एक एक विभाग के राम हैं, स्वामी हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। ये इतने राम हैं। जैसे एक प्रांत में एक प्रांतीय मंत्री होता है, जैसे एक होम मिनिस्टर होता है, एक इरिगेशन पावर मिनिस्टर हो जाता है, एक वित्त मंत्री होता है, ऐसे मंत्री होते हैं। तो ये एक ब्रह्मांड में ये 3 मंत्री हैं और 3 मंत्री साहब हैं। ये भी राम हैं, ये भी साहब हैं, देव हैं
इनकी इतनी अक्षमता है। एक ब्रह्मांड में मानो एक प्रांत में ये ब्रह्म जो है ये एक चीफ मिनिस्टर है। ऐसे ऐसे इसके अंतर्गत 21 ब्रह्मांड हैं। ये प्रत्येक ब्रह्मांड में स्वयं ही ऐसे एज ए चीफ मिनिस्टर कंट्रोल करता है। ये इतना राम है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अब एक अक्षर पुरुष है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 मंत्र में और 16-17 में इन 3 परमात्माओं की, 3 भगवानों की न्यारी न्यारी स्थिति है। एक तो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का प्रमाण देकर के गीता ज्ञानदाता ने बताया कि ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है संसार रूपी वृक्ष की, और नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिवजी रूपी शाखाएं। और जो संत इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को तना, डार और शाखा और जड़ मूल इनके विषय में भिन्न भिन्न बताओगा कि संसार रूपी वृक्ष के कौन तो जड़ है जो सबका पालन करता है, वो जड़ रूपी भगवान, मूल रूपी भगवान कौन है, और तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है। तो परमेश्वर कबीर जी ने उस परम अक्षर ब्रह्म ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही बताया। 600 वर्ष पहले मालिक आए थे और अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी कबीर वाणी में ये सब भेद लिखवा कर चले गए थे। और इन अज्ञानी ऋषियों और गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, पीरों ने परमात्मा के उस अमर ज्ञान को रिजेक्ट करवा दिया कि ये तो एक अशिक्षित का बोला हुआ ज्ञान है, इसकी भाषा में भी शुद्धता नहीं है, और ये संस्कृत नहीं जानता था, और ये वेदों के बारे में गलत बोल रहा है, पुराणों के बारे में गलत बता रहा है। तो हम अशिक्षित थे, इसलिए हमने उस अनमोल रत्न को नहीं पहचाना, इस लाल को कौड़ी मान लिया, परमेश्वर की वाणी को और कबीर भगवान को। तो परमात्मा ने स्वयं अपने उस सच्चिदानंद गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने बोला है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोल रहा है। उसने बताया कि जो मैंने 25 से लेकर 31 तक जो भी साधनाओं का विवरण दिया है, इसके अतिरिक्त और सच्चिदानंद घन की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, उस सच्चिदानंद घन की वाणी में, उस सच्चिदानंद घन यानी परम अक्षर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की वाणी में, उसके द्वारा अपने मुख से बोली गई वाणी में ये ज्ञान विस्तार से कहा गया है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वह तत्व ज्ञान से परिचित महात्मा तुझे तत्व ज्ञान करावेंगे, यानी उस परमात्मा के बारे में, परमात्मा के विषय में, परम अक्षर ब्रह्म के बारे में वो ज्ञान देंगे। इससे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान इनकम्प्लीट है, सच्चिदानंद घन की वाणी में, जो इस गीता और वेदों से अलग है। अब यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी अनुवादकर्ताओं ने, इस ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने वेद लिख दिया, वेद की वाणी में। मुख्य माने तो वाणी ठीक है, मुख्य माने मुख्य परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित वाणी, और ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने कर दिया वेद। नहीं, ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं होता कहीं पर भी। इन्होंने तत्व ज्ञान को ना समझ के शब्द कोशों में भी गड़बड़ कर दी और शब्दों के अर्थ भी गलत कर दिए, अनर्थ कर दिए। इन्होंने स्वयं अनुवाद किया गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में। उसमें लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। वहां लिखा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी उस परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा की साधना का, भक्ति का ओम तत्सत ये एक मंत्र है, इसी का सुमन करने का निर्देश कहा गया है। अब ओम तो ब्रह्म का है और तत् ये सत गुप्त मंत्र है, ये दास बताएगा, ये कोड वर्ड है, इसको कोई नहीं बता सकता, ना कोई दे सकता इन मंत्रों को। तो ओम तत्सत उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। तो यहां ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने ठीक लिखा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो हम यहां गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में ब्रह्मणे का अर्थ हम सच्चिदानंद घन की वाणी समझें।
तो सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से बताए गए हैं, उनको किसी तत्वदर्शी संत से जाकर समझ। यदि गीता जी का ज्ञान कंप्लीट होता तो 4 लाइन और लिख देता कि ये कितना नहीं जानने की जरूरत, मैं बता रहा हूँ ऐसे कर ले। अपने सत्र का गीता जी में 20 स्थान पर लिखा कि ये तो मेरा मत है और ये वेद मत है, जो ब्रह्म का मत है वो इनकम्प्लीट है, अधूरा है, इसने अपनी अटकल लाई है, और जो वेद का मत गीता जी में लिखा है वो सही है। तो क्या बताया है कि उस सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से कहे। तो उस परमात्मा कबीर देव ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने 3 भगवानों की डेफिनेशन दास बताने जा रहा है। 3 परमात्मा इस ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर और हैं। तो उसके लिए गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में तत्ब्रह्म के बारे में बताया कि उस तत्ब्रह्म के विषय में जो जान लेता है और पूरे अध्यात्म ज्ञान को समझ लेता है, तो फिर वो व्यक्ति इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। वो तो केवल इस बुढ़ापे तक और मृत्यु से छूटने की कोशिश करता है। पुण्यात्माओं, इस मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन ये वृद्धावस्था है, सबसे बड़ी पीड़ा है इसको ये वृद्धावस्था, इसके लिए गले का झाड़ है। और फिर दूसरे नंबर पर मृत्यु। पुण्यात्माओं, चाहे कोई 90 साल का हो गया, चाहे 100 वर्ष का हो चुका है, और उठा के भी कोई दूसरे ही बैठाते पर मरना नहीं चाहता, चाहे ऊपर ले मनते कहीं भी जाओ भगवान मन उठा ले, और बड़ा सा तकलीफ हो जा रहा है, बच्चों दवाई लाओ मर गया। तो कहने का भाव यह है कि मरना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम ऐसे लोक में रहा करते और मरते नहीं थे। अभी हमने मरना अच्छा नहीं लगता, और मरना अच्छा भी कोई ना, कति तो बेहुदा काम है, बता क्यों तो जन्म दिया, फिर किस लिए मारे, ये तो ब्रह्मवाटी कर रखी हमारी। और बुढ़ापा सबसे बुरा इस जीव का। देखो ये बच्चे जवान हैं, बालक हैं, इबते परवाह करते कोई ना, पर भगवान से डरे, ज्ञान सुने, फिर इन बूढ़ियाँ तो बतलावा बैठ के, कभी जिन पर उठ कर बैठा भी नहीं जाता, बेचारों पर बैठ कर उठा भी नहीं जाता। और पहले ये कभी युवा थे और 40-40 50-50 किलो का वजन आप तो उठा के सिर पर रख के खेतों से चारा लाया करते। हमारे पिताजी देख लो सुकड़ के किसे हो गए, और ये इतने बलवान थे, अकेले, ये हाथ के मशीन थी वो चारा काटने की, और 10-10 15-15 ये गट्ठड़े अकेले काट दिया करते। हमारे पता गहरे भी ना उसमें चारा लगा करते ना काटने के लिए, वो भी ना लग गया करते रहे अकेले, ऐसी छाती थी इनकी, अरे भी इन पर उठा बैठा भी ना जाता। तो ये बुढ़ापा हमारा सबसे शत्रु है। ये बुढ़ापा हमारे पाछे यो फिर कति कंडेम हो जाए, सारे दर्द, सिर में दर्द, कड़ में दर्द, पिंडी भड़के, दांत दुखे, कदे कटवाने कदे चढ़वाने, आँखें दिखना बंद हो गया, कदे कुछ हो गया। तो कहते हैं जिसको यो ज्ञान हो जाएगा वो फिर यहाँ से पीछा छुटवा होगा। परमात्मा की भक्ति से बुढ़ापा भी फिर बढ़िया तरह कटा करे, ये सत्कर मान लेना। परमात्मा का सहयोग मिलने के बाद आपका वृद्धावस्था भी अच्छी तरह कटेगी। लेकिन जिन्हें पहले से शुरू कर रखा, इब आज कति कंडम हो लिया, उठा जाता ना बैठा जाता, इब नो के नाम लूँगा। नाम लेना तो अच्छी बात है, क्योंकि उससे बहुत सहयोग मिलेगा उसको। बुढ़ापे में भी नाम ले लेना चाहिए, चाहे कति अंतिम सांस रह रहा हो तो भी सारा मिलेगा, फिर मनुष्य जीवन मिल जाएगा उसको नेक्स्ट शीघ्र ही। और अब जुमा कति कंडम हो लिया, रिब नाम लेना है हर नो का, मतलब 1 महीना हो गया नाम लिए, मृत को सारा ना लग गया। देखो फर्क लग गया करे। अब जिसने 80 साल तक कति खोटे खोद लिए, सारे पाप करें हम, जब तक भगवान की भक्ति नहीं करते, चाहे हम बिल्कुल किसी का बुरा नहीं करते तो भी अच्छा एक नहीं करते। और पाप आपको बता, इस पृथ्वी ऊपर पग जो 12 करोड़ जीव एक दिन में मारे, ये पाप नारे लिखे जाते, चाहे हमने ना पता हो कि हम ये पाप कर रहे हैं, ये यहाँ का विधान है। लेकिन जो पहले से भक्त लगे हुए हैं और फिर उनकी वृद्धावस्था आवेगी, जो सच्चे जलते लग रहे, डुप्लीकेट लगेंगे तो शायद फल मिलेगा। यानी सच्चे हृदय थे समर्पण करके डर का भगवान तो भक्ति करे, नियम रखें, फिर उनको बुढ़ापा दुखी नहीं कर सकता। ये गारंटीड बात है। चाहे किसी तरह करे परमात्मा उसकी सौ व्यवस्था कर देगा। अब बूढ़े आदमी नो सोचेंगे
कोई बूढ़ा व्यक्ति मान ले नाम लेना चाहे, न्यू सोचा भाई क्या बनेगा, हम तो बूढ़े हो गए। और महाराज जी भी कहें भाई जो कति लास्ट में नाम लेगा उसको तो विशेष लाभ नहीं मिलेगा। विशेष का तात्पर्य है कि देखो, एक तो आदमी 10 साल से भक्ति कर रहा है और एक जमा कति कंडम हो लिया, सब तरह के दुख पा लिया, वृद्धावस्था ली, फिर उसको कहते हैं ले नाम ले ले, तो कुछ दिन तक फिर भी आनाकानी करता हुआ व्यक्ति, क्योंकि उसको ज्ञान को नहीं वो परमात्मा के विषय में, तो फिर वो नाम ले भी लेता है तो वो श्रद्धा उसकी नहीं बन पाती। जैसे कहते हैं रण भक्ति और दान तीनों काम जवान। तो जो बुढ़ापे में अब इंसान कति कंडम हो रहा नाम लेगा तो उसको थोड़ा सा अभी समय लग जाएगा, भक्ति करने से सहारा तो मिलेगा, लेकिन जो पहले से भक्ति करते आ रहे हैं उनको आप देखना उनका चेहरा न्यारा खिला रहेगा और लाभ उसको भी होगा, लेकिन उनकी तुलना में इतना नहीं हो पाएगा, फिर भी सहारा मिलेगा। एक वृद्ध व्यक्ति था, सत्संग सुन रहा था, दास ने सत्संग किया, भाई ऐसे ऐसे भक्ति ना करने से ऐसे आपत्तियाँ आएंगी, बुढ़ापा बुरी तरह तंग करेगा। तो बूढ़ा हो रहा था, उस समय लगभग 65 साल की उम्र थी उसकी। तो सत्संग 3 दिन हम गांव में करते थे, उसने सत्संग सुना, दूर बैठ के अपने घर पर हुक्का पी और सत्संग सुना। अगले दिन वो शाम को सत्संग के उपरांत आ गया। जब हमने सत्संग कर लिया, जब वो बूढ़ा आ गया, 2 दिन सत्संग सुना, अगले दिन उसने आकर और आँखें में पानी भर लिया बैठ के मेरे पास। जिसके हम सत्संग कर रहे थे उन्हीं का पिताजी था वो, और वो सत्संग का विरोधी था, मेहनती आदमी था, किसान था। वो कह रहा था कि हमारे घर पर 2 किले थे, मैंने 10 किले बना दिए इन बालकों की खातिर। फिर सारी कहानी बताई। तो उसने कहा महाराज जी मैंने तो आज आपका ज्ञान सुना, जिंदगी में पहली बार ये वचन सुने, और मैं तो सत्संग का विरोधी था। आज मेरा तो कलजा पाट रहा, रात की नींद नहीं आई मुझे। जो ज्ञान आपने सुनाया भी ऐसी दुर्गति जीव की होगी जिन्हें भक्ति नहीं करी। और आज से 20 साल पहले मैं सुनूँ तो ना मानूँ आपकी बात, क्योंकि शरीर जवान था और सारी बात ठीक ने भौंके हैं ऐसे कहते। पर आज मुझे सारी बातें जो आपने बताई मेरे अंदर से बीत चुकी हैं, और अब मेरी गिल के बनेगी। मैंने तो सारी उम्र तो हुक्का पिया, हुक्के का पाप बताया कि तम्बाकू से कितना पाप होता है प्राणी को, और सारी उम्र हलवाया इसमें भी पाप करे, और पुण्य कोई नहीं करा, बनता ही नहीं पुण्य कोई। तो मेरा केरा होगा, मैं तो मर गया कति। अब क्या मुझे भी लाभ मिल सकता है? तो इस दास ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं, आप नाम लो और सच्चे मन तो भक्ति करो, सुनाई होगी आपकी। तो वो कहने लगा ना जी मेरा क्या बना था, मेरा तो डोरा हाथ छूट ली। अब दास ने कहा कि छुट्टी कुछ ना बताई, आज 65-70 की तेरी उम्र है और शरीर भी ठीक सा ही लग रहा है। हो सकता है 2-4 साल 10 साल मालिक तेरा एक्सटेंशन कर दे, तो भक्ति तो शुरू कर, एक्सटेंशन कर देगा भगवान तेरी आयु को, यदि सच्ची लगन तक करेगा तो। अब वो तो कति सारे उस निकल चुका था सब क्रियाओं में से, एक एक बात सच्ची जच्चे थी जो दास बताओ था, जो सत्य ही थी। तो उन्होंने बोला जी, फिर रोने लग गया कि मेरी तो बात ना बने, बात गई मेरे हाथ से छूट गई। परमात्मा का जो ज्ञान था दास ने बताया कि जैसे कुएं में बाल्टी पड़ती हो, पहले क्या होता था 100 फुट गहरे कुएं खोदा करते, 120 फुट लंबा उसका रस्सा बांध कर जब पानी खींचा करते, इन्हों चले जाते इतनी दूर ताई, और एक बाल्टी पकड़नी उड़ा खड़ा रहा करता। दास ने उदाहरण दिया कि जैसे कुएं में बाल्टी हाथ छूट गई, वो रस्सा छूट गया, और रस्सा घिसरता हुआ जा रहा है। वो 100 फुट में घिसरते घिसरते भी टाइम लग गया करता उसने पूरा कुएं में जाने में। हाथ से छूट गया तो कुएं में गिर जाता, फिर वो ना बाल्टी मिल रहा ना पानी, वो गया हाथ से छूट गया। तो दास ने वो बताया कि जैसे कुएं में बाल्टी पड़ती हो और वो रस्सा घिसरता हुआ जा रहा है, और भाग दौड़ के और उसको पकड़ने की चेष्टा करे, और 1 फुट का भी शेष रह रहा वो पड़ते पड़ते कुएं में जाते जाते, और वो मिल गया, वह पूछड़ी भी ठागी तो अभी कुछ भी ना गया, बाल्टी भी वापस और पानी भी मिला। तो ईब तेरी पूछड़ी सी रह रही है इस जीवन की,
सारी जा चुकी है कुएं में, अब यह पकड़ी जा तक दोनों हाथा पकड़ ले और कर भक्ति। तेरे को जब सच्ची लगन से लगेगा ना बात बनेगी, ऐसी बात नहीं होती। और नहीं तो मनुष्य जीवन मिलेगा और भी भक्ति युग आ गया, अगले जन्म में तेरा मोक्ष हो जाएगा। अगला जीवन मनुष्य का गारंटीड है आपको, अगर सच्चे जल तक करेगा। इस उदाहरण से बूढ़े का दीप जैसे क्या करें, दीवा में तेल डाल दिया, दीपक में तेल डल गया, बड़ा खुश हुआ। ने बोला मन तो इब्बा नाम दे दे। मैंने कहा हुक्का नहीं पीवागा कि फोड़ दूंगा जैसे होके ने। मन तो इतना पी रखा है भगवान, कति झुंझला बना दिया करता इसका, और कद्दे नहीं पीऊँ जिंदगी भर। तो पुण्यात्मा उस भक्त ने उपदेश लिया और पहले हम क्रोथा जो आश्रम था वहाँ आया करता, और 75-78 साल की आयु तक रहा और आराम से शरीर छोड़ कर चला गया। खूब भक्ति करी, तीनों नाम प्राप्त कर लिया उस प्राणी ने, जो कति सच्ची श्रद्धा दिखा के। कहते जीवन तो थोड़ा ही बला जा सत सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवना लेख दरे ना को। तो पुण्यात्मा ऐसा है कि जो पहले से लग जाएंगे उनका तो और मोक्ष हो जाएगा इनका, और जो देर से लगेंगे सारा बहुत मिलेगा, लेकिन इस जन्म मना तो अगले में आपको, क्योंकि भक्ति युग शुरू हो गया, ये हजारों वर्षों तक चलेगा। ये नेक्स्ट जीवन में आपका उसका कल्याण हो जाएगा। तो कहने का भाव ये है दास का कि हमने परमात्मा की जो भक्ति है, जैसे गीता जी में टॉपिक था उसी में फिर आते हैं। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आकर अपना सच्चिदानंद घन की वाणी में ये ज्ञान बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। सारा एक ही सेंटेंस में, एक ही अमरवाणी की एक श्लोक में या 15वां अध्याय कह दिया, परमात्मा ने बोल दिया। ये कोड वर्ड होते हैं, और कोड वर्ड को तत्वदर्शी संत ही समझा सकता है। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष से ऊपर न जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, इतना तो बताया है केवल ब्रह्म ने, गीता ज्ञानदाता ने। ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, बस। अब परमात्मा ने आकर बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। अब ये सर पुरुष क्या है, अक्षर पुरुष क्या है, परम अक्षर पुरुष क्या है और सर पुरुष क्या है, इसके विषय में चर्चा चल रही थी कि गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा परमात्मा वो तत्परम कौन सा है प्रभु, जिसको जानने के बाद फिर बुढ़ापे और इस मृत्यु के दुख से छूटने की ही प्राणी प्रयत्न करता है, चेष्टा करता है। तो बुढ़ापा जो सबसे बड़ा दुख बताया, और ऊपर से फिर मृत्यु। तो जब आपको ये पता चलेगा कि कितना कष्ट है इस प्राणी को, फिर आप इस बुढ़ापे और मृत्यु को पुनः प्राप्त करना नहीं चाहोगे। अभी तो आपने एक रूटीन मान रखा है कि वह मरना जीना तो लाग रहा है, और सभी कहे भाई जन्म हुआ वो मरे भी गा, मर गया उसका जन्म भी होगा, क्योंकि यहाँ तक का यही विधान है ब्रह्म तक का। शंकर भगवान ने अपनी माता दुर्गा से कहा था कि हे माँ, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता और ना मैं कोई प्रयत्न करता मेरे अपने पिता को पाने की, मुझे तो आप एक वरदान दे दो, मुझे अमर कर दो, मैं कद्दे नहीं मरूं। तब दुर्गा ने कहा बेटा ये नहीं हो सकता, जो जन्म गया उसका उसकी मृत्यु होगी, जो मृत्यु होगी पुनर्जन्म जरूर होगा, ये विधान है, इसको मैं परिवर्तन नहीं कर सकती इसमें। तो पुण्यात्मा यहाँ जन्म और मृत्यु सभी का है, और सभी तकरीबन ऋषियों ने यही उदाहरण देकर फाइनल कर दिया कि जन्म मृत्यु तो सदा ही बनी रहेगी। लेकिन अपने सदग्रंथ ये भी बताते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में बताया कि श्रेष्ठ तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में नहीं आते, उनका फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होता। उसके लिए कहा कि उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर, और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस तत्ब्रह्म।
की शरण में जा, जिसकी कृपा से परम शांति और शाश्वत स्थान सनातन परम धाम सत्यलोक को प्राप्त होगा।